Good morning students. In this video we are going to discuss about pie chart और सर्कल ग्राफ। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि पाई चार्ट होता क्या है या सर्कल ग्राफ होता क्या है। अगर हम किसी भी डेटा को जो हमने कलेक्ट किया है उसे सर्कल और उसके पार्ट्स की फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर देते हैं दैट इज़ नोन एज सर्कल ग्राफ। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। अगर हमने कलेक्टेड डेटा को सर्कल और उसके सेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है, जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है उसे सर्कल और सर्कल के पार्ट, सर्कल का पार्ट मीन्स सेक्टर, और उसमें हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है उसे कहा जाता है सर्कल ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने फर्स्ट सर्कल ड्रॉ किया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। सपोज एक क्लास है जिसमें टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, उनमें 15 बॉयज़ हैं और 15 गर्ल्स हैं। मैंने इस डेटा को सर्कल पे रिप्रेजेंट कर रखा है। सर्कल बॉयज़ कितने हैं 15, गर्ल्स कितनी है 15, दोनों इक्वल हैं, इसलिए मैंने इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। बॉयज़ का पार्ट भी उतना ही है जितना गर्ल्स का पार्ट है। ये जो हमने सर्कल के पार्ट किए हैं ये डिपेंड करता है हमारी इंफॉर्मेशन पे या फिर हमारे डेटा पर। जितना डेटा हमें गिवन है उसके प्रोपोर्शन के अंदर हम इस पार्ट को डिवाइड करते हैं। प्रोपोर्शन कैसे? सपोज बॉयज़ के लिए कितना पार्ट हमें यहाँ ड्रॉ करना वो डिपेंड करेगा कि बॉयज़ का पार्ट कितना है आउट ऑफ टोटल। अगर हम बॉयज़ का पार्ट देखें तो टोटल बॉयज़ कितने हैं 15 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 30। इससे हम कैंसिल कर सकते हैं 15 1 जा 15 एंड 15 2 जा 30। तो बॉयज़ का पार्ट हमें कितना मिल रहा है 1/2। मीन्स हमें सर्कल का जो हाफ पार्ट है वो किसके लिए ड्रॉ करना होगा बॉयज़ के लिए। सिमिलरली गर्ल्स का हमें पार्ट फाइंड आउट करना है, तो गर्ल्स टोटल अगेन 15, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30, अगेन 15 से कैंसिल हो जाएंगे 1/2। मीन्स बॉयज़ के लिए भी हाफ पार्ट ड्रॉ होगा सर्कल का और गर्ल्स के लिए भी हाफ पार्ट ड्रॉ होगा। इसलिए इस सर्कल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसमें हाफ पार्ट बॉयज़ के लिए और हाफ पार्ट गर्ल्स के लिए रिप्रेजेंट कर रखा है। ये जो पोर्शन होते हैं इन्हें कहा जाता है सेक्टर। नेक्स्ट ग्राफ पे मूव करते हैं। ये नेक्स्ट सर्कुलर ग्राफ है। इसमें हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट हाउसेज उसे रिप्रेजेंट कर रखा है। सपोज किसी क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स रमन हाउस में, 10 स्टूडेंट्स अशोका हाउस में, 10 स्टूडेंट्स शिवाजी हाउस में एंड 10 स्टूडेंट्स टैगोर हाउस में। ये हमारा डेटा था जिसने हमने सर्कल पे रिप्रेजेंट कर रखा है, तो ये हो जाएगा सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। अब अगर मुझे ये पता करना है कि रमन हाउस के लिए सर्कल का कितना पार्ट ड्रॉ करना है, तो अगेन हम रमन हाउस का पार्ट फाइंड आउट करते हैं सर्कल के रेस्पेक्ट में, जिसे कहा जाता है प्रोपोर्शनेट वैल्यू। रमन हाउस के लिए प्रोपोर्शनेट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? रमन हाउस में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10। ओवरऑल कितने स्टूडेंट्स हैं? ओवरऑल मीन्स जो कंप्लीट सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 सर्कल के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टोटल स्टूडेंट्स जो कंप्लीट सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 20 30 40, टोटल स्टूडेंट्स हैं 40। तो रमन हाउस के लिए सर्कल का कितना पार्ट यूज होगा 1/4, क्योंकि 0 और 0 कैंसिल हो जाएंगे 1/4। तो रमन हाउस के लिए 1/4। सिमिलरली अगर अशोका के लिए आपको कैलकुलेट करना है, चेक करो अशोका का पार्ट कितना है। अशोका का पार्ट है 10। टोटल कितना पार्ट है? टोटल स्टूडेंट्स कितने 40। अशोका में स्टूडेंट्स 10,
टोटल क्लास के स्टूडेंट्स 40, तो अशोका का पार्ट कितना मिलेगा अशोका हाउस के लिए 1/4। सिमिलरली हम टैगोर और शिवाजी इनके लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, इनका पार्ट भी हमें 1/4 ही मिलेगा। इसका मीनिंग अगर एक कंप्लीट सर्कल हमें गिवन है, एक कंप्लीट सर्कल दे रखा है, तो उसमें से रमन का पार्ट 1/4 होगा, अशोका का पार्ट भी 1/4 होगा, सिमिलरली शिवाजी और टैगोर इनका पार्ट भी 1/4 ही होगा। और इसे हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रखा है। हमारे पास में केवल नंबर्स हैं 10 10 10 10। रमन हाउस में 10 स्टूडेंट्स, अशोक हाउस में 10 स्टूडेंट्स, शिवाजी में 10 स्टूडेंट्स, टैगोर में 10 स्टूडेंट्स। पहले हमारे पास में ये चार्ट नहीं है, हमारे पास में केवल एक सर्कुलर ग्राफ है। कितना पोर्शन किसको देना है वो डिपेंड करेगा रमन अशोका इनके पार्ट पे। रमन को हमें सर्कल का पार्ट देना है, रमन हाउस के लिए कितना पार्ट इन्वॉल्व होगा सेक्टर का ये डिसाइड करना है, और इसे डिसाइड करने के लिए रमन का पार्ट मेंशन करना है, होल डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, टोटल कितने स्टूडेंट्स थे 40, दैट्स वाई 1/4। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, इसे अच्छे से ऑब्जर्व करें। यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है, इस सर्कुलर ग्राफ को देखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास में टोटल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय स्टूडेंट्स टू रीच द स्कूल, स्कूल पहुंचने के लिए स्टूडेंट्स किस किस का यूज करते हैं। बाय फुट 150 स्टूडेंट्स मूव करते हैं, ऑन बाइसिकल 150 स्टूडेंट्स मूव करते हैं, एंड अदर मोड 60। अब मुझे ये पता नहीं कि मैं इनको कितना कितना पार्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ, तो इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, ये जो पार्ट्स हैं इन्हें सेक्टर कहते हैं। अदर मोड्स के लिए ये जो पोर्शन है, ये जो हम पार्ट्स यहाँ पर शो कर रहे हैं, ये जो पोर्शन है सर्कल का जो मैंने शेड कर रखा है, ये सेक्टर है, ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है। लेकिन सेक्टर का कितना पार्ट इनको देना है, क्या हाफ हाफ देना है, 1/3 देना है, 1/4 देना है, उसे फाइंड आउट करने के प्रोसेस को हम रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑन फुट, फुट के थ्रू कितने स्टूडेंट्स मूव कर रहे हैं 150 गिवन है हमें इंफॉर्मेशन, होल डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 150 प्लस 150 300 प्लस 60 360, 0 एंड 0 कैंसिल आउट, 15/36, 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 5 15, 5/12 पार्ट फुट के लिए। इसका मतलब जो सर्कल का टोटल पार्ट है उसमें से 5/12 पार्ट हमें फुट के लिए। नेक्स्ट बाइसिकल के लिए सेम, बाइसिकल के थ्रू स्टूडेंट्स कितने मूव कर रहे हैं 150, टोटल स्टूडेंट्स कितने गिवन है हमें 360, अगेन कैंसिल करने पर हमें पार्ट मिलेगा 5/12। थर्ड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स जो यूज़ कर रहे हैं, बाइसिकल हो सॉरी ऑटो रिक्शा बस कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हमें पोर्शन गिवन है 60 स्टूडेंट्स हैं जो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, और टोटल हमें स्ट्रेंथ गिवन है 360, 0 एंड 0 कैंसिल, 6 1 6, इसे भी कैंसिल कर सकते हैं, 6 1 6 एंड 6 6 36। इसका मीनिंग फुट के लिए हमें पार्ट कितना मिल रहा है 5/12, बाइसिकल के लिए भी 5/12 और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए 1/6। तो सर्कल को हम 5/12 एंड 1/6 के पोर्शन में ब्रेक कर लेंगे। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट वन, टाइम स्पेंट बाय स्टूडेंट्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। एक स्टूडेंट अपने स्टडी के टाइम को डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए किस टाइप से ब्रेक कर रहा है उसे हमने इस पाई चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट कर रखा है। साइंस के लिए कितना पोर्शन है नहीं पता, मैथ्स के लिए कितना पोर्शन है नहीं पता, अदर सब्जेक्ट्स के लिए हमने सर्कल का कितना पोर्शन लिया है नहीं पता, एसएसटी के लिए भी कितना पोर्शन यूज़ किया नहीं पता, कितना पार्ट हमने सर्कल का यूज़ किया डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए नहीं पता, लेकिन हमें टाइमिंग पता है। एसएसटी के लिए हमने 1 आवर डिवोट किया है, अदर सब्जेक्ट्स के लिए 1 आवर डिवोट किया है, मैथ्स के लिए 2 आवर्स डिवोट किए, साइंस के लिए 2 आवर्स डिवोट किए। टोटल स्टडी टाइम हमारे पास कितना है, टोटल स्टडी टाइम 2 + 1 3 + 1 4 + 2 6। तो अभी हम पार्ट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। साइंस के लिए हमें कितना पार्ट
यूज करना होगा सर्कल का, साइंस का पार्ट 2 आवर्स, टोटल ड्यूरेशन है हमारे पास में 6 आवर्स, 2/6 = 1/3 मीन्स 1/3 पार्ट हमें साइंस के लिए डिवोट करना होगा। 1/3 पार्ट सेक्टर इस सर्कल का 1/3 पार्ट साइंस सब्जेक्ट को मिलेगा। मैथ्स के लिए अगर फाइंड आउट करना है, मैथ्स के लिए ड्यूरेशन कितना डिवोट कर रहा है स्टूडेंट, 2 आवर्स, टोटल टाइमिंग हमारे पास में कितना है 6 आवर्स, 1/3। इसका मीनिंग साइंस और मैथ्स के लिए हमें सर्कल का 1/3 पार्ट रिजर्व रखना होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं एसएसटी। एसएसटी के लिए कितना पार्ट सर्कल का हम सेक्टर की फॉर्म में एसएसटी को डिवोट करेंगे। एसएसटी के लिए टाइम 1 आवर, टोटल ड्यूरेशन 6 means 1/6 part of the circle is devoted to the subject SST. Similarly for other subjects के लिए time devoted by the student is 1 hour. Total duration devoted by a student to different subjects is 6. Hence the part of the circle for the other subjects is 1/6 of the circle. Thank you and have a nice day.